चाइना ने बाइकआउट किया है, उनके बाइकआउट करने से क्या G20 की मीटिंग नहीं होगी? क्योंकि वो पाकिस्तान का हिमायती है, ऐसे साथ साथ रहता है। अगर मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अभी तक चाइना आपके साथ आपको इतनी वफा कैसे दे रहा है? पाकिस्तान की इशारा है इंशाल्लाह ये जो G20 30 जितने मर्जी इजलास कर लें इंशाल्लाह ये हम नाकाम करेंगे और ये नाकाम हो गए इंशाल्लाह। और यहाँ लोग पूरी दुनिया देखेगी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं हल। क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैम इस टाइम खबर चल रही है, भारत कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता, ये मेन हेडलाइन है। उसके अलावा भारत को बड़ा दचका, उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में G20 अजलास भारत एक बार फिर से नाकाम। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात? क्या दुनिया भी अब ये चीज को मानने पे मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि टाइम उसी का होता है जिसके पास पैसा हो, चाहे वो कंट्री हो या चाहे वो इंडिविजुअल हो। ये जो कश्मीर में समिट हो रही है ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। अब हम अपने कंट्री में कर रहे हैं, 17 के आसपास कंट्रीज आ रहे हैं, उनको भी तो पता है कि इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं हो रहा, वरना वो आते क्यों? दोस्तों जय श्री राम। तो भाई 24 मई तक कश्मीर के अंदर G20 समिट चले हुए हैं और उसमें मेरे ख्याल में चाइना और सऊदी अरबिया और तुर्की ने उसका बायकॉट किया है क्योंकि वो कश्मीर के अंदर था। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपनी क्या राय रखती है, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। जो काम अमित शाह करना चाह रहे थे उस काम में हेल्प की पाकिस्तान ने, और बढ़ चढ़ के हेल्प की। अमित शाह इतने टाइम से सिर्फ एक चीज प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर जो है पीसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप कर रहा है। और उसकी डेवलपमेंट को ये अगर इतना नहीं सीखा होता पाकिस्तान तो इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती होती इस कश्मीर सेशन को। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था वहां टूरिज्म पे एक सेशन था जिसमें एजेंडा बनना था, जो कि मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग है उसके लिए, वो मेन मीटिंग गोवा में होनी है, उसके एजेंडा होना था। इसको इतनी लाइमलाइट ही नहीं मिलनी थी। इस पे इतनी लाइमलाइट मिली कि दिल्ली से जर्नलिस्ट वहां पहुंचे, लंदन से पहुंचे, यूएसए से पहुंचे, और वर्ल्ड से, पूरी वर्ल्ड से वहां पे जर्नलिस्ट पहुंच गए श्रीनगर में। और सब के सब अब इस समय जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, खास तौर से वो चैनल्स जो चैनल्स पाकिस्तान की स्टैंड को अब तक दिखा रहे थे, अल जजीरा भी और बीबीसी भी और अल अरेबिया भी, वो चैनल्स भी अब ये दिखा रहे हैं कि देखो कितना साफ सुथरा है, कितना डेवलपमेंट है कश्मीर में। अमित शाह अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हुए और उनके इस मिशन को सक्सेस बनाया फिलहाल भुट्टो ने या पाकिस्तान ने। डॉलर 305 हो चुका है, 305 का, और भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, वो तो फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? देखिए, हम इकोनॉमी के अलावा हर तरफ की बात कर रहे हैं। हम वो 9 मई से भी बाहर नहीं आ रहे। जो 9 मई को जो कुछ हुआ, जाहिर है उसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहा, गलत हुआ था, लेकिन फिर भी अब उसमें से हमें बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर जो है वो 305 का हो गया है, और ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, हर करेंसी बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी, और लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसका बिल भी बढ़ जाएगा और हमें इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और हम वर्किंग क्लास है, हम लोग कोई वो वडेरा सिस्टम हमारा नहीं है कि हमारे बहुत कोई जायदादें रखी हुई हैं या वो है। जाहिर हम लोग मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, और हमारी वजह से, हमारे जैसे वर्किंग क्लास की वजह से थोड़ा बहुत जो संभाला लिया हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस तरफ नहीं देख रहा, ना एस्टेब्लिशमेंट देख रही है और ना ही हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है वो देख रही है। बल्कि अगर आप टीवी चैनल्स को देखें तो आपको ये G20 पे जो हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है, उसके अलावा एक चीज और नजर आएगी, और वो ये कि हमने करोड़ों के कमर्शियल्स चला रहे हैं हम हर चैनल के ऊपर, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कि हमारी फौज बहुत अच्छी है, हमारी फौज के साथ हमारा जो है वो, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कर रही हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट कर रही हो, बहरहाल पैसा तो पाकिस्तान का है। और ना सिर्फ ये, आप जिस शहर में जाएं पाकिस्तान के, इस वक्त लाहौर, कराची, कई लोगों ने जो है वो छोटे छोटे क्लिप लगाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कराची से भी और दूसरी सिटीज से भी, जहां पूरी पूरी रोड जो है वो उस तरह के बैनर से भरी हुई है, जिसमें आपको आर्मी के लोगों की वाह करते नजर आएंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई ये पैसे से आप लोगों को आटा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, तालीम दे दीजिए, बजाय ये चीज बताने के। तो बहरहाल चीजें जो है वो मिसमैनेज है और गड़बड़ तो चल रही है पाकिस्तान में, इसी वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहीं शहनाज तो नहीं की,
नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर बिलावल भुट्टो ने ये बात ना की होती या पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना गई होती, जिसमें कि किसी को भी हैरत नहीं है, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन जाएगा और वही हुआ। लेकिन अगर ना भी जाता, फर्ज करें हम लोग कुछ बात ना करते, सब खामोश रहते, कोई भी इस किस्म की स्टेटमेंट ना आती, तो आपके ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया ना देखता? यानी आप लोग जो है वो कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट करेंगे G20 का, 20 कंट्रीज उसमें होंगी और टॉप की 20 कंट्रीज होंगी, ऐसा नहीं कि कोई छोटी छोटी कंट्रीज जा रही हैं, और आपके ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया नहीं देखेगा। अगर आपका ये ख्याल है तो सॉरी सर, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बात की होती या पाकिस्तान ने बात ना की होती, तब भी इंटरनेशनल मीडिया जरूर मेरे ख्याल है कवरेज के लिए आता, और उसमें एक जाहिर है कि एक तरह की आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको रिक्वेस्ट गई होती है, और ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर वो कभी इस किस्म की कोई चीज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इतनी 20 कंट्रीज आ रही हों या कई कंट्रीज आ रही हों, तो इस किस्म के इनविटेशंस जो हैं वो बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं उनके मीडियाज को जाती हैं और वहां से वो कवरेज के लिए आते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन करने की वजह से आपका ये इवेंट हाईलाइट हुआ है, या पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन करने की वजह से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भागा भागा यहाँ आ गया। तो वही वीडियो यहीं तक थी। अभी बात करते हैं कि जो वही G20 समिट चले हुए हैं, पाकिस्तान देश में इसमें तो है ही नहीं वैसे भी, और पाकिस्तान इतना वैसे बीच में टांग भी अड़ा रहा है क्योंकि वो तो है नहीं। और वो क्यों अड़ा रहा है? क्योंकि वो अड़ा रहा है क्योंकि ये समिट है भारत अपने कश्मीर के अंदर करवा रहा है। तो उधर से भाई इसका जो दोस्त चाइना है उसने भी इसका साथ दिया है। सऊदी अरबिया की अभी भाई फिलहाल कह नहीं सकते कि उसकी क्या राय है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुर्की भी कहीं ना कहीं, और जब YT सम्मेलन था यूनिवर्सिटी में कश्मीर के अंदर, उस समय तुर्की आया था, वहाँ पर शिरकत की थी। बट अभी भाई क्या पता क्या उसकी प्रॉब्लम रही हो, बट चाइना अपने दोस्त का साथ दिया है। अभी बात करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं भारत के अंदर भी ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तान की भी फिलहाल जो सिचुएशन है, पाकिस्तान अपनी सिचुएशन पर, अपने लोगों की जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि खाने तक की भी हालात ख़राब हैं फिलहाल, उस पर ध्यान देने के बजाय कश्मीरियों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और भारत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि भारत के अंदर 20 देशों से मेहमान आए हुए हैं। अभी कल ही की रात की वीडियो आई थी, डल झील को भाई माँ रानी और बहू रानी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और जितने भी दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं वो सभी के सभी वहाँ पर डल झील का मज़ा ले रहे हैं। यानी कि मेनली कश्मीर के अंदर कराने का जो भारत सरकार का मेन मोटिव था, वो ये मोटिव था ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि जो पाकिस्तानी फ़िलहाल अब भी बोल रहा है कि वहाँ पर हमारे जैसे मुस्लिम हैं और ये हमारा एरिया है और ये एरिया अशांत एरिया है। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही पाकिस्तान ने भारत का ही इसमें साथ दिया है, ताकि सभी मुल्कों से मीडिया आकर उसको देख रही है, और इतनी अच्छी वहाँ पर नज़ारे ले रहे हैं, इतनी अच्छी शांत जगह है, तो सभी के सभी बड़ी आराम से और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।